हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। अगर आप अपने बच्चे को नर्सरी में KG1 में पहली में पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जहां आप RTE पोर्टल में अपने बच्चों का फॉर्म भर के उसे निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई करवा सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, जानते हैं बहुत सारे पेरेंट्स से ये डाउट है कि इसमें फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल का जो नाम है वो शो नहीं हो रहा है, जैसे बहुत सारी जो समस्या है उनको फेस करने को पड़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस प्रकार से आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक का जो पूरा फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में RTE पोर्टल पर चले आना है और इस वेबसाइट की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट दोस्तों इस पेज में आ पाएंगे। सो यहाँ से आप जैसे ही ऊपर के लिए स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर है RTE के तहत 2026-27 के लिए छात्र पंजीयन का जो डेट है, यानी कि आप अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 फरवरी से लेके 31 मार्च 2026 तक जो है वो कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और यदि आप उसका PDF प्लान देखना चाहते हैं, टाइम टेबल कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके जो डेट प्रॉपर है वो हालांकि यहाँ पर देगा, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे आपको बताते हैं कि आप इसमें मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है मेन्यू का। इसी पे आप एक बार जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो आपको तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और आप इस वाले ऑप्शन पे कैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर में एक पॉपअप देखने को मिलेगा। तो आप इसी पे एक बार और क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा नया आवेदन करें। सिंपली दोस्तों आपको इसी पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। सो आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो आपको पहले ही नंबर पे एक और ऑप्शन जो है फिर से देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, नया आवेदन फॉर्म फिलअप करें। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे एक बार फिर से क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर अगला जो पेज है फिर से दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर देख सकेंगे यहाँ पर शिक्षा सत्र जो है 26-27 के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आवेदक वर्तमान प्रथम चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो स्टार्ट जो फॉर्म है वो हो चुके हैं, जिसके बारे में आगे चलिए जानते हैं। और आवेदक की जो गणना है वो कुछ इस प्रकार की जो यहाँ पर आयु रखे गए हैं 31/3/2025 के अनुसार ही आपका किया जाएगा, 26 के अनुसार नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पर अगर आप कक्षा नर्सरी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 3 से 4 वर्ष आपके बच्चे का आयु होना चाहिए, और यदि आप कक्षा KG1 में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो 4 से 5 वर्ष के बीच होना चाहिए, और यदि आप कक्षा पहली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार की जो डेट है वो निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कमेंट किए थे कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो हम जा रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा नर्सरी, कक्षा KG1, कक्षा पहली ये वाला ऑप्शन हमें शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें सिर्फ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो एक ही दिखाई दे रहा है, कक्षा पहली के लिए 5 से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होना चाहिए। यही जो ऑप्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है, बाकी जो 2 ऑप्शन है वो नहीं दिखाई दे रहे। तो दोस्तों ऐसे में आप घबराइए मत, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का, वो आप क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में जो पेज है वो दोस्तों ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आप अपने जो बच्चे का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के तहत अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बारे में हमने एक और वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इस वीडियो में हम चलिए एक और आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से फिलअप करना है, क्योंकि वहां पर हमने ये सभी डिटेल तो डाले थे लेकिन जो यहाँ पर स्कूल का नाम था वो शो नहीं हो रहा था। तो चलिए बता दें कि आपको किस प्रकार से स्कूल के नाम को भरना है, कैसे स्कूल के नाम को सिलेक्ट करना होगा। तो पहले तो आप यहाँ पर जो विद्यार्थी का विवरण दिए गए हैं यहाँ पर सही सही फिलअप कीजिएगा। विद्यार्थी का जो भी नाम होगा आधार कार्ड के अनुसार वो डाल लीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ उसी के अनुसार डालना है। फिर लिंक चुने वाले ऑप्शन पे बालक है बालिका है जो भी है वो आप चूज कर लीजिए। फिर आधार नंबर विद्यार्थी का आप यहाँ पर डाल लीजिए। फिर अब पूछा जाए पेरेंट्स की जानकारी, तो पेरेंट्स की जानकारी यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, पालक का नाम, आधार नंबर पिता का डालना है और आधार नंबर माता का डालना है, और पालक का आधार नंबर फिर से आपको वही को डाल देना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके घर में कोई सभी मोबाइल नंबर हो तो आप स्वयं का ही मोबाइल नंबर दीजिएगा, किसी अन्य का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर नहीं देना है। फिर यहाँ पर है विद्यार्थी की जाति, तो जो विद्यार्थी आप एडमिशन के लिए यहाँ पर आवेदन फॉर्म जिसका आप फिलअप कर रहे हैं वो किस कैटेगरी से है, क्या ST है, SC है, OBC है, जनरल है, जिस भी कैटेगरी से है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर धर्म तो आप अपने अनुसार हिंदू मुस्लिम जो है वो आप चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पर छात्रा का पता डालना है, जिला, पिन कोड, इसी के आधार पर दोस्तों आपका स्कूल का नाम आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर जिस भी जिलों को सिलेक्ट करते हैं उस जिले में जितने भी यहाँ पर क्षेत्र होंगे, चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा चूज करके आपको बताते हैं। फिर यहाँ पर विकास खंड चूज कर लीजिएगा। फिर चलिए यहाँ से हम
जो स्कूल है वो चुन लेते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, अगर आप इसे गलत तरीके से चुनते हैं तो आपके स्कूल का जो नाम है वहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जिस स्कूल में आप लेना चाहते हैं वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चूज़ कीजिएगा तो ही आएगा। यानी दोस्तों प्रॉपर कहें तो आप जिस भी स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सही चूज़ कीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उस स्कूल में प्रवेश नहीं ले जा सकते। यहाँ पर जो भी स्कूल का डेट दिखाएगा या फिर कहें तो जिस भी स्कूल की सूची दिखाएगा वहीं पर आप जो है एडमिशन करा सकते हैं। तो वहाँ पर आप जो है चूज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर दुर्बल वर्ग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर योग्यता में यहाँ पर BPL कार्ड का, अंत्योदय कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से तीनों में से एक को चूज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है असुविधाग्रस्त वर्ग को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर SC ST दिव्यांग जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो आप अपने अनुसार जो भी हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दस्तावेज के प्रकार में आपको उसी को यहाँ पर डालना है। जन्म सत्यापन है तो विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र किसके द्वारा रिकॉर्ड में है वो आप डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो घर का डाल सकते हैं, फिर या फिर आधार कार्ड का भी जो है वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर पहचान पता है तो अभिभावक आधार कार्ड जो भी पैन कार्ड है वो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आवेदित जो भी बच्चा होगा उसका पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड पर सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर दस्तावेज्यता यहाँ पर है दस्तावेज तो आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर जन्म सत्यापन है तो विद्यार्थी का जो दस्तावेज है वो आप डाल दीजिएगा। फिर पता सत्यापन है तो अभिभावक का आप आधार कार्ड भी एंटर कर सकते हैं। फिर पहचान के रूप में भी वही एंटर कर सकेंगे। इस तरह फॉर्म भर जाने के पश्चात आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह जो फॉर्म है वो दोस्तों नोडल अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। और ये जो फॉर्म आपको मिलेगा जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक फॉर्म का पावती मिलेगा। तो इस फॉर्म के पावती को दोस्तों आपको ले जाके यहाँ पर देख लीजिए, जो जो लिखा हुआ है उसी का आपको पालन करना है। दस्तावेज की एक प्रमाणिक प्रति अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर आपको जमा करना है। इस तरह दोस्तों आपको जो काम है वो पूरा होगा। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, उसका रिप्लाई जो है वो हम आपको दे देंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का जो आंसर है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। साथ ही कुछ के यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिए थे तो इसको भी कैसे सोल्व करना है वो भी दोस्तों हमने बता दी है। सो अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम वहाँ पर सभी प्रॉब्लमों का जो सॉल्व है वो बता देंगे करके। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।